ये देखो, ये है ब्रेन और ब्रेन में फिट होने से जस्ट पहले ये है न्यूरालिंक चिप। न्यूरालिंक चिप को फिट करने के लिए और दिमाग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर आपके सिर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, मतलब वो आपके सिर के ऊपर की स्किन को इस तरह से साइड कर देंगे। जब ये स्किन हटाई जाती है ना, तो वो मजबूत हड्डी नजर आने लगती है जो आपके दिमाग को कवर करती है, यानी कि आपके सिर की हड्डी, जिसे स्कल बोला जाता है। चूंकि ये सिर की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए डॉक्टर्स को इसमें छेद करने के लिए एक स्पेशल ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ता है। स्कल के नीचे ये जो व्हाइट कलर की परत आपको दिखाई दे रही है, ये है ड्यूरामेटर। स्कल और ड्यूरामेटर का मेन काम होता है हमारे नरम और जेली जैसे ब्रेन को बचा के रखना। अब डॉक्टर्स ड्यूरामेटर पर भी एक कट लगाकर उसको भी हटा देते हैं, और जो हिस्सा अब आपको दिख रहा है वो ही है असल में हमारा ब्रेन, जिसमें ये न्यूरालिंक चिप फिट की जाएगी। अब तक डॉक्टर ने अपनी मेहनत से सर्जरी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है, लेकिन इस सर्जरी को फाइनल टच देने का काम ये R1 रोबोट करेगा। ये रोबोट सबसे पहले तो अपने हाईटेक सेंसर से दिमाग का एक डिटेल्ड 3D मैप बनाएगा और फिर वो जगह आइडेंटिफाई करेगा जहां कोई ब्लड वेसल्स ना हो, मतलब सर्जरी के लिए दिमाग के अंदर कुछ सेफ जोन्स को चूज करेगा। किसी सिलाई मशीन की तरह ही ये रोबोट एक एक करके न्यूरालिंक में लगे इन 64 थ्रेड्स को बड़ी ही सफाई और प्रिसीजन के साथ दिमाग में फिट करता जाएगा। फाइनली सारे थ्रेड्स लगने के बाद न्यूरालिंक का ये डिवाइस स्कल में इस तरह से रख दिया जाएगा। अगर आपने साल 1999 में आई आइकॉनिक फिल्म द मैट्रिक्स देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें एक अलग ही तरीके का डिवाइस दिखाया गया था। उस टाइम पर तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैट्रिक्स वाला वो इम्पॉसिबल डिवाइस एक दिन सच में एग्जिस्ट कर पाएगा। पर गेस व्हाट, इलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। न्यूरालिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसी ये आपकी स्मार्ट वॉच, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट बस इतना सा है कि ये स्मार्ट वॉच आपके हाथ में नहीं बल्कि डायरेक्टली आपके ब्रेन में फिट की जाती है। In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. अगर आपको याद हो तो जनवरी 2024 में ही ये न्यूज काफी वायरल हुई थी कि दुनिया के पहले इंसान के ब्रेन में न्यूरालिंक इम्प्लांट किया गया है, लेकिन इम्प्लांट होने के बाद भी इस पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा रही थी। और इसी रीजन से सोशल मीडिया पर लोग ये बातें करने लग गए थे कि ये इम्प्लांट असल में हुआ भी है या नहीं, या फिर इलॉन मस्क फिर से कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। तभी अचानक आज से कुछ दिन पहले न्यूरालिंक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस पहले पेशेंट का, यानी कि ये नोलन ऑरबॉक का चेस खेलते हुए का एक वीडियो डाला। ये वीडियो देखने के बाद हर कोई शॉक्ड था, क्योंकि नोलन की गर्दन से नीचे का पूरा शरीर काम ही नहीं कर सकता था। मतलब ये कि नोलन गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड है, और भाई ये चेस गेम भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की ताकत से ही खेल रहा है। मतलब इमेजिन करो कि एक पैरालाइज्ड बंदा चेयर पर बैठे बैठे सिर्फ सोच कर ही एक चेस का गेम खेल पा रहा है। लेकिन रुको, ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक लगवाने के बाद बात करने के लिए आपको मुंह से कुछ बोलने की या किसी डिवाइस का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अपने थॉट्स के जरिए ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। इलॉन मस्क के हिसाब से तो न्यूरालिंक की बदौलत आप अपने दिमाग में किसी भी मेमोरी को स्टोर, अपलोड या फिर डाउनलोड तक भी कर पाओगे। यहाँ तक कि न्यूरालिंक की मदद से कोई भी इंसान अपनी मेमोरीज को एक कंप्यूटर या रोबोट में ट्रांसफर कर पाएगा, यानी कि एक तरह से डिजिटल इमोर्टलिटी अचीव की जा सकती है, यानी डिजिटली वो इंसान अमर हो जाएगा। अब ये चीज